जिस तरह युवाओं के साथ एक लगातार धोखा हो रहा है। पिछले 7 सालों के अंदर 70 पेपर लीक हो चुके हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य पर्सनल वहां सबसे ज्यादा पेपर लीक होने की सामने आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की छवि चांद की तरह है। अयोध्या नगरी ने उनको जवाब दे दिया। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद एक नेट का हुआ लगातार, और पिछले कई पेपर लगातार कई बार लीक हो चुके हैं। हमारे साथ युवा हैं और हम युवाओं से जानेंगे इसका क्या युवाओं पर असर पड़ रहा है। परीक्षा एग्जाम जो नीट का जो लीक हुआ है उस पर क्या असर पड़ रहा है, कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा असर ये है कि हम एक कहावत सुनते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि आज देश के अंदर जिस तरह युवाओं के साथ एक लगातार धोखा हो रहा है। पिछले 7 सालों के अंदर 70 पेपर लीक हो चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा जो केंद्र शासित राज्य हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं पर्सनल, वहां सबसे ज्यादा पेपर लीक होने की सामने आ रहे हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे जो युवाओं को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये तार इसके नीट के वहां से भी देखिए, मैं तो 2 बात जानता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी युद्ध रुकवा सकते हैं, अभी एक पीछे मीम्स भी चला था कि पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं, लेकिन पेपर लीक होने से नहीं रुकवाते। पापा ने पिछले कई दिनों से अभी तक एक ट्वीट नहीं करा, कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। पिछले 5 सालों से लोगों को ये नहीं पता था कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है। ये भी कल ही ब्रेकिंग न्यूज में पता लगा कि धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं। और बड़े शर्म की बात है कि अभी तक उनका भी कोई पीएस नहीं की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, उन्होंने बता दिया, अब उन्होंने बता दिया है, लेकिन एक्शन कब लिया जाएगा? एक सुनिए सर, नीट की कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती, देश की बहुत अच्छी और बड़ी परीक्षा है ये। इससे बच्चों का भविष्य जो है बदलता भी है, और आप लगातार खराब कर रहे हो। वो तैयारी करते हैं सर, एज निकल जाती है, एक एज लिमिट होती है इसके अंदर। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप जाग जाओ, वरना जिस तरह जनता ने आपका इस लोकसभा चुनाव में बुरा हाल करा है, इससे भी और बुरा हाल होने के लिए तैयार रहना। फिर क्या अब विधानसभा का चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र में होगा, हरियाणा में होगा, दिल्ली में होने वाले हैं, नजदीक में जो चुनाव आने वाले हैं, कुछ 24 में होंगे, कुछ 25 में होंगे जाकर के। देखिए 2025 में दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव होगा, जिस राजनीति के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करा गया लोकसभा चुनाव से कुछ क्षण पहले, और मैं पूछना चाहता हूँ, ये ईडी क्या नूरा कुश्ती खेल रही है? भाई ये कोर्ट का भी समय खराब कर रही है और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी। आपको पिछले 40 दिन से कोई सबूत क्यों नहीं मिले? आपने अब फिर 8 दिन मांग लिए। ऐसी कौन सी जमीन में आप खोज करेंगे अब जो आपको मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूत मिल जाएगा? 5 रुपए नहीं मिले मुख्यमंत्री के घर से। तो ये शर्म की बात है, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है। आप पानी का अकाल बताते हैं, पानी का जल संकट हर सरकार में आता है। ये दिन ऐसे हैं, गर्मी का दिन होता है, जहाँ आदमी एक बार नहाता है वहाँ 4 बार नहाता है, पानी भी ज्यादा पिया जाता है। और देखिए, चाहे शीला जी का समय हो, जब भी पानी का अकाल था दिल्ली के अंदर, मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष इतने बड़े बड़े मटके अपने सर पे रख के फोड़ रहा है, अगर उन्हीं मटकों में पानी रखकर लोगों को पिलाए तो बड़े पुण्य का काम होगा सर। नहीं, अभी जो है ये आतिशी जी भी बैठी हुई है। देखिए, आतिशी अनशन पे बैठी, वो क्यों बैठी? क्योंकि जब जब देश के अंदर तानाशाही होगी या दिल्ली की जनता को जरूरत होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार तानाशाही कर रही है, समझ रहे हो? पानी कभी आप रोक देते हो, कभी इतना दे देते हो कि दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। जब आतिशी अंजन पे बैठी तो भगवान ने भी ऊपर से बारिश हो गई कली। उन्होंने कहा दिल्ली के लोग प्यासे लगता है कि दिल्ली के नेता अनशन पे बैठ गए, इन्हें ऊपर से पानी दूंगा, जब नीचे के नेता नहीं दे रहे थे। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, तो वो साजिश के तहत हो रहा है सर ये काम। और देखिए, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो जल माफिया है ना, जल माफिया, मैं चाहता हूँ उनके ऊपर नकेल कसी जाए। आजकल अवैध तरीके से पानी का जो सप्लाई हो रही है। अब आप क्या, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जमानत निचली अदालत ने दे दी और ईडी जो है हाई कोर्ट में पहुंच गया है, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया जमानत पर, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो दिल्ली की 2 करोड़ के समथिंग जो जनता है उसने अरविंद केजरीवाल जी को इलेक्ट किया है, और ये उस 2 करोड़ के एवब जो पॉपुलेशन है, यहाँ का वोटर है, उसके साथ अपराध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ईडी को कठपुतली पर नचाकर इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने का काम कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की छवि एक चांद की तरह है। कहते हैं ना, चांद के ऊपर कितना भी धूल उठाओ, चांद कभी मैला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी की छवि चांद की तरह है। और देश के अंदर आप देखिए, भाई ने कहा बहुत अच्छी बात है, देश के अंदर संकट आता है, जब नहाने की बात होती है
गर्मी के अंदर नहाने की ज्यादा जरूरत होती है ना, पानी की भी ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, ज्यादा क्वांटिटी में पानी पीता है बंदा। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो 400 पार का नारा दे रहे थे देश के अंदर, वो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का जनता ने फ्लॉप कर दिया। पहली बात, आज वो अंधभक्त कैमरे पर नजर नहीं आते, उस 400 पार का नारा लेकर वो कैमरा उनका फ्लॉप हो गया, वो सारे पैक हो चुके हैं। एक बात, दूसरी बात, मंदिर का नाम लेके चले थे, राम मंदिर का, मंदिर अयोध्या नगरी का। अयोध्या नगरी ने उनको जवाब दे दिया। 84% के एबव वहां की हिंदू कम्युनिटी है, वहां का जो हिंदू समुदाय है 84% के एबव है, 84% वहां के उन लोगों ने जवाब दे दिया। इस देश के अंदर एजुकेशन की मस्ट नीड है, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिकल सिस्टम, सब चीज, इन तीनों पॉइंटों के महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारी लाइफ के। उसमें हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए।